कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ के एक्सरसाइज 1.1 के 1 नंबर का 3 नंबर। मैंने पिछले 2 वीडियो में दोनों को बना चुका हूं। यदि देखना चाहते हैं तो उन दोनों को आराम से देख सकते हैं, लेकिन आज मैं बनाऊंगा तीसरा नंबर। तो चलिए सबसे पहले इनको उतार लेते हैं। इस मैथ को सॉल्व करने के लिए यहाँ एक कंडीशन दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या कहें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का एक फॉर्मूला है जो है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो उसको सबसे पहले हम उतार लिए हैं। इस नियम पे सबसे पहले इनको और इनको भाग देना होता है। तो चलिए भाग दे देते हैं। भाग देने के लिए जो इन दोनों में छोटा है उनको बाहर करना होता है, तो मैंने कर लिया है। और जो बड़ा है उसको अंदर रखना होता है, तो मैंने अंदर भी रख लिया है। तो अब देते हैं इसको भाग। 255 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे, यानी 255 गुना 3, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 दूना 6 1 7, यानी 700। 5 तिया 15 के 5, 5 तिया 15 के 16 हो जाएंगे। 3 दूना 6, 765। यदि 4 बार पढ़ेंगे तो फिर नहीं हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 765। 7 में 5 घटाएंगे 2, 6 में 6 घटाएंगे 0, 8 में 7 घटाएंगे तो 1। इसके बाद भाग देने के बाद ये सब जो चीज़ें आए हैं इन्हीं को इस फॉर्मूले के हिसाब से सजाएंगे, और सजाना ही होता है। तो इसका मतलब होता है ए, इसका मतलब होता है बी, इसका मतलब होता है ए, इसका मतलब क्यू, इसका मतलब आर, तो जानते ही हैं। तो इसका मतलब जो ए है, यहाँ जो ए है, तो इसी जगह इसको बैठाना है 867 को। तो 867 बैठा दिए। बराबर है तो बराबर हूबहू इन्हीं सब चीज़ों को फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे बैठाना है। यहाँ है बी, और बी का मतलब हम इसको बोले हैं, तो इन्हीं को वहाँ पे बैठाना है 255। और बी क्यू के बीच गुना होता है, तो गुना। और क्यू का मतलब ये होता है यहाँ जो भागफल पे जो आता है भाग दे करके, तो यहाँ 3 आया तो 3 बैठाएंगे। और आर का मतलब ये होता है शेषफल जो घट के आया है लास्ट पे। तो यहाँ 102 है तो 102 बैठाना होगा। देखिए इस मैथ का नियम है कि यहाँ पे अगर 0 नहीं आए तो फिर इनको और इनको भाग देना होता है। हमारे पास यहाँ 0 नहीं आया है तो इन और इनको भाग दे रहा हूँ। ये मैं लकीर खींचा हूँ, आपको नहीं खींचना है। तो चलिए मैं फिर इन दोनों को भाग देता हूँ। इन दोनों को भी भाग देने के लिए जो छोटा वो बाहर, जो बड़ा है वो अंदर, तो मैंने कर लिया है। तो अब भाग देते हैं। तो 102 दूना 204 आ गया। तो घटाते हैं, 5 में 4 गया तो 1, 5 में 0 गया तो 5, इधर 0, 51। जिस तरीके से मैंने इनको फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ बैठाया था, उसी तरीके से इनको भी हमें फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे बैठाना है। यहाँ भी ए का मतलब ये है, बी का मतलब ये है, क्यू का मतलब ये है, और आर का मतलब ये है। तो चलिए बैठाते हैं। तो ए की जगह 255 है तो 255 बैठाएंगे। फॉर्मूले पे बराबर है तो बराबर देंगे। बी की जगह 102 है तो 102 देना है। बी क्यू के बीच गुना होता है तो गुना देना है। क्यू का मतलब ये होता है, यहाँ 2 आया है तो 2 देना है। प्लस तो प्लस,
और आर का मतलब ये होता है, हमारे पास ये आया 51। देखिए अब भी 0 नहीं आया है, यानी इन दोनों को फिर से भाग देना होगा। तो फिर इन दोनों को भाग दे देते हैं। यहाँ भी जो छोटा है वो बाहर करना होता है, जो बड़ा है उसको अंदर करना पड़ता है और भाग देना होता है। तो चलिए भाग देते हैं। तो 51 दूना 102, घट के आएंगे 0 0 0। अब इन सभी को भी इस फॉर्मूले के हिसाब से बैठाना है। यहाँ भी ए का मतलब ये है, तो 102। यहाँ भी बी का मतलब 51 होगा, तो बी, फिर बी क्यू के बीच गुना, तो गुना है ये होगा ही नहीं, बी की जगह 51 होगा तो 51 बैठाना है। और बी क्यू के बीच गुना है तो गुना, और क्यू का मतलब ये, तो 2 प्लस तो प्लस, और आर का मतलब ये शेषफल, यहाँ शेषफल 0 है तो 0 बैठाना होगा। अब देखिए शेषफल 0 प्राप्त हो गया, यानी इस जगह 0 हो गया। जब इस जगह 0 प्राप्त हो जाए तो इसके बाद और इनको भाग नहीं देना होता है, बस अब लिख देना होता है कि अब शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। अतः अब इसके बाद आंसर लिखना है। अतः 867 और 255 का HCF, 867 और 255 का HCF, ये जो आता है लास्ट पे, इसी को बोलते हैं HCF। यहाँ जो भी आएंगे वही HCF होंगे। तो यहाँ 51 आया तो 51 हो गया, HCF 51 है। लास्ट वाली को ही लेना है, ना कि इसको। देखिए यहाँ मैंने 2-3 बार भाग दिया है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 3 बार भाग दिया है। तो यहाँ सबसे पहले लिखना होगा कि चरण 1, फिर लिखना होगा चरण 2, फिर लिखना होगा चरण 3। इससे ये पता चलता है कि 3 बार भाग दिया गया है। इसको लिखे तो वो भी ठीक, नहीं लिखे तो वो भी चल सकता है, लेकिन लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अतः हमारा आंसर फाइनल हो चुका है। यदि आपको इसे कुछ समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगला वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।